वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी जो हियरिंग हुई थी 30 सितंबर को, उस दिन कई सारे लोगों के मन में कुछ सवाल आए। उसमें कुछ एडवोकेट्स भी शामिल थे। मेरे जो दो बंधु वहाँ थे, उनसे भी ये जानकारी बाद में निकल के आई। इस केस का, इस पिटिशन का, जो अभी मुंबई हाई कोर्ट में दायर की गई है और जिसको स्वीकृत हुआ है, जिसके डायरेक्शंस मिले हैं, इस क्या पूरा दारोमदार केवल एक व्यक्ति पर जाके टिका हुआ है और वो व्यक्ति है दिशा सालियान, स्वर्गीय दिशा सालियान के पिताजी सतीश सालियान जी। सतीश सालियान जी वो व्यक्ति हैं जिन पर आगे के सारे सूत्र और आगे की सारी लड़ाई भी टिकी हुई है। महत्वपूर्ण बात क्या है, केवल दिशा का केस ही नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर का केस भी यहीं से सुलझेगा। इसलिए आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और उनसे जुड़े हुए जितने भी आपराधिक इस कृत्य में सहयोग करने वाले लोग हैं, उन सब की कोशिश केवल यहाँ आकर के हो रही है कि दिशा सालियान के केस को हम अंजाम तक न जाने दें। खेल तो यही तो है, यहीं से खेल है। ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आखिरी तक देखिएगा। मैं कुछ बिंदु इस पर उठाना चाह रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, मेरा आपसे आग्रह है। बात क्या है? बात 2020 में घटना घटित हुई। दुर्घटना नहीं, घटना घटित हुई। याद रखना, दुर्घटना उसे कहते हैं जो आपके वश में नहीं होती, लेकिन घटना वो जो सब तरीके से नियोजन के तहत वो उसको अंजाम तक पहुंचाया जाता है। तो ये घटना घटित हुई जिसमें एक अपराध कारित हुआ। अपराध क्या हुआ? दिशा सालियान का शील भंग और उसकी हत्या। ये हुआ सामूहिक शील भंग का कार्य और फिर ब्रूटली उसका मर्डर, बहुत क्रूर तरीके से उसकी हत्या। हत्या में बहुत सारे फिर चीज़ें शामिल हो गई कि उसको 14वीं मंजिल से वो ऐसा हो गया, तो फिर वो ऐसा हुआ। जबकि जिन लोगों ने बताया वो ये कि उसको वहाँ ले जा करके और वहाँ उसको रखा गया था, बॉडी को रखा गया था। 14वीं मंजिल से बॉडी गिरती है तो उसके अंग अंग बिखर जाते, लेकिन वो इंटैक्ट बॉडी थी। ये विषय तो आया ना, ये विषय तो उसमें आया ही है। तो हम बात करें कि सतीश सालियान जी के द्वारा उस समय जब घटना घटित हो गई, उस समय जो मीडिया के सम्मुख उन्होंने बोला, उसी को पकड़ के रखा जा रहा है। तकलीफ का कारण भी वही बना। यद्यपि वो परिस्थितिजन्य था, उस समय मीडिया के सामने, और केवल मीडिया के सामने भी ही नहीं, पुलिस के सामने भी, लिखित में भी वक्तव्य कि मुझे मेरी बेटी की ये दुर्घटना में मृत्यु हुई है और इसी तरीके से ये कुछ हुआ, क्योंकि उनको डरा दिया गया था। उनको बताया था कि वो तो ऐसा इसमें आ जाएगा कि आपका फला फला प्रसंग था, प्रेम प्रसंग था, जिससे वो लड़की डिप्रेशन में थी, या कि आपने उससे पैसा इतना लिया कि आपके कर्जे और आपके खर्चों से परेशान होकर उससे कोई बेटी पिताजी के खर्चे से परेशान होकर आत्महत्या कर लेगी। कोई बेटी पिताजी जिसका पूरे सफ़ेद बाल हो गए, वृद्धावस्था पर पहुंच गए, उनके प्रेम प्रसंग, और उससे फिर वो इतना डिप्रेशन में कि आत्महत्या कर ले। तो दोनों ही असत्य बातें थी, लेकिन इन असत्य बातों से उनको दबाव में लेकर के, और दबाव में लेने के बाद में ये कि आप ये बोल दो, नहीं तो फिर हम मीडिया तक ये सब इस तरीके की बातों को आपके बारे में चल रहा है। जब मीडिया में नहीं चल रहा था, इन्होंने ऐसा इस तरीके की झूठी कथा तैयार करके, नैरेटिव तैयार करके और कहने के लिए उनको डराया। यही तो बात है। और उससे फिर वो डरे। सीधा आदमी तो डरते। एक तो बेटी की मृत्यु का शोक, गरीब आदमी, गरीबी अपने आप में एक बीमारी होती है, उस बीमारी में और बीमारियां आ जाए, फिर बेटी की
मृत्यु का दुख, तो वो तो बाप तो मर चुका, बाप तो मरी चुका है। आप क्या समझिए सतीश सालियान जिंदा है, जिसकी बेटी को इस निर्दयता से मारा गया, जिसके सारे सपनों को तिरोहित कर दिया, भस्म कर दिया, खत्म कर दिया, वो बाप का जिंदा है? वो तो मर ही चुका है। लेकिन शरीर तो अभी घूम रहा ना, उसके अंदर का सब खोखला हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है। लेकिन अभी जो स्थिति बनी, भाई कौन कौन लोग शामिल थे, क्या ज़रूरत थी मुंबई की महापौर का, शिवसेना की महापौर का इसके घर जाना, सतीश सालियान के घर जाना, दिशा के घर जाना और ये कहना कि आप ये वक्तव्य दे दीजिए। दो शिवसेना के अन्य जो सांसद थे उनका भी नाम आ रहा है, वो भी इस पर घर गए थे। मीडिया के कुछ टुकड़ेबाज पत्रकार थे, वे लोग भी उसके घर गए थे, और सब ने ऐसा माहौल बनाया कि तुम ये बोल दो कि तुम्हारी बेटी की स्वाभाविक दुर्घटना में वो 14वीं मंजिल से गिर गई और बालकनी में गई थी, इस तरीके से ये हुआ, और वो उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तुम्हें इसमें जो पुलिस जो कहानी कह रही है उस कहानी पर तुम्हें शिकायत नहीं करना, कहानी पर ऑब्जेक्शन नहीं लेना। और एक डरे हुए बाप ने उसको स्वीकार कर लिया, और पुलिस के सामने भी स्वीकार कर लिया। पुलिस के सामने तो स्वीकार करना था, क्योंकि वही वक्तव्य तो आगे चल के इस केस के क्लोजर में लगा है, तो उन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि सैया भय कोतवाल डर काहे का, उद्धव ठाकरे की सरकार, आदित्य ठाकरे खुद कैबिनेट मंत्री, जिसने सारा कुछ पाप किया, अधर्म किया, क्रूरता की, हत्या और नृशंसशील भंग के कार्य किए, एक बेटी को मार डाला, तो क्या करता है एक बाप? तो उसने उस समय उन परिस्थितियां वही थी। पुलिस ये कह रही कि ये मान लो, पत्रकार ये कह रहे हैं कि आप ये मान लो, मुंबई की महापौर आके बोल रही ये मान लो, और दो सांसद आके बोल रहे ये मान लो, आसपास के लोग भी ये कह रहे मान लो, अखबार में भी छपा हुआ भी यही कि ये मान लो, सबको तो खरीद डाला था। ऐसे में एक बाप ने कह दिया कि हाँ ये सब जो कह रहे हैं ना वही सही है। सतीश सालियान ने चुपचाप भीतर भीतर टूट करके, भीतर भीतर रोते हुए मान लिया कि मेरी बेटी ने के साथ में दुर्घटना घटित हुई, मुझे कोई शिकायत नहीं। वही चीज़ अब जाकर के तकलीफ दे रही है। लेकिन ये तो नीलेश ओझा जी की और साथ ही अनन्य बंधु, न जाने कितने चाहने वाले सैकड़ों लोग जो बहुत निकट से जुड़े हुए हैं दिशा सालियान के उस सूची से, उस दुख से, और सतीश सालियान के दुख से, उसकी माँ के दुख से, उसके परिवार के दुख से, तो उन्होंने फिर हौसला बंधाया, हिम्मत बंधाई और कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये सब कुछ हुआ। और फिर उनको वो साक्ष्य भी दिखाए जिसे भरोसा हो जाए कि तुम जब आवाज़ उठाओगे तो न्याय भी मिलेगा। फिर वो सारे डिजिटल एविडेंसेस भी रखे कि किस तरीके से जो रिया चक्रवर्ती है ये इसकी फोकस में आई थी, कैसे वो वहाँ पर रोहन राय जो इतने समय से तुम्हारे घर पर ही था, लेकिन यही रोहन राय बस उसके हत्या से 4 दिन पहले तुम्हारे घर से उसको लेके जाता है। ये घर रहता था रोहन राय, दिशा के माता पिता के घर पे रहता था, दिशा के साथ रहता था, लेकिन ये 4 दिन पहले 4 जून 2020 को उसको लेके जाता है अपने घर। हम वहाँ जन्मदिन मनाएंगे, जन्मदिन मनाने गए थे या मरण दिन मनाने गए थे। तो ये सब चीज़ें इस केस के अब फ्रंट पर आ रही है। लेकिन चिंता की बात दूसरी है, ये तो पूरा षड्यंत्र है। ये तो नीलेश ओझा जी ने रख ही दिया सारे, उसको जो 500 पेज की जो पिटीशन है उस पर तो है ही। और आप हम सारे लोग क्योंकि वो उस पर है, पब्लिक डोमेन में है, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, कब आई थी, रोहन राय ने क्या किया, वो रोहन राय कौन है, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है।
केवल महत्वपूर्ण बात यह रही कि सतीश सालियान 5 साल के बाद में हिम्मत बंधा पाए, खुद की हिम्मत वे जोड़ पाए, और इस हिम्मत में उनकी पत्नी का भी योगदान होगा, दिशा सालियान की मां का। दोनों ने फिर तय किया कि नहीं, हम इस दुष्ट को सजा दिलवाएंगे और अपनी बेटी को न्याय दिलवाएंगे। और उन्होंने फिर ये मुंबई हाई कोर्ट में पिटीशन रखी, क्योंकि फिर हाई कोर्ट में पिटीशन जाना थी। ट्रायल कोर्ट पर तो चूंकि आपका केस ही खत्म है, तो ये हाई कोर्ट पर सीधे गए, और हाई कोर्ट मुंबई में फिर ये पिटीशन रखी गई कि मेरी बेटी की हत्या हुई, हत्या से पहले शील भंग हुआ, और उसमें ये लोग सब डीनो वीनो ये सब है, और इसका सरगना आदित्य ठाकरे, जिसका अरेस्टिंग हो, इसका इंट्रोगेशन हो, और इसको सजा मिले, इसको फांसी हो, दंडित किया जाए, इसको लेकर के पूरी बात बनी। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन अभी जब 30 सितंबर को सुनवाई हुई तो सतीश सालियान नहीं थे, और इससे पहले वाली तारीखों पर भी वो नहीं थे। तो चिंता ये लग रही है कि सतीश सालियान आखिर है कहाँ। इसके बारे में मीडिया पे भी कोई बात नहीं। इस बारे में जब नीलेश ओझा जी से भी इन्होंने बातचीत में ये चर्चा में छेड़ा, तो उनके द्वारा भी कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि आरंभिक पिटीशन के द्वारा ही ये केस आगे बढ़ रहा है। जब पिटीशन डाली जाती है और उस समय जो एफिडेविट दिया जाता है कोर्ट के सम्मुख, केवल उसी समय उस एफिडेविट में ही उनकी एक तरीके से उपस्थिति, लेकिन कोर्ट की दीर्घा में वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तो ये चिंता लग रही है कि आखिर सतीश सालियान को योजनाबद्ध तरीके से अलग तो नहीं कर दिया गया, या वो आखिर है कहाँ? क्या अभी भी उनको डराया जा रहा है? यदि ये है तो ये भी चीज़ सामने आनी चाहिए, क्योंकि अब सब कुछ उन पर टिका हुआ है, अब सब कुछ उन पर टिका हुआ है। इसलिए मेरे दोनों मित्र जो वहाँ थे, उनके द्वारा भी ये सवाल करने का उन्होंने कहा कि आप अपनी इस बात पर रखिएगा कि आखिर वो कहाँ है। ये बात निकल के आनी चाहिए, और अगर उनको सुरक्षित तरीके से रखा गया तो ये बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए, ताकि हम आप जैसे कई सारे हज़ारों लोग जो चिंता में इस केस के साथ कई दिल से थोड़े जुड़े हुए हैं, उनका संशय खत्म हो, उनका भय खत्म हो। मैं सोचता हूँ आप भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी हो तो नीचे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर वो कहाँ है। मैं उनका पता बताने का नहीं बोल रहा हूँ, वो सुरक्षित है, बस इतना चाहता हूँ। और साथ ही यदि इस चैनल पर नए हैं तो ये गपशप ज़रूर है इस चैनल का नाम, लेकिन मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और कानून का विद्यार्थी हूँ। इस नाते भी मेरी आपसे आग्रह है कि कभी कभी मजाकिया मूड पे भी कुछ वीडियो रखता हूँ, लेकिन जब मैं दिशा, सुशांत और इस केस के संदर्भ में आता हूँ तो मैं एक पिता की हैसियत से आपके बीच में आता हूँ, बात रखता हूँ। तो आपसे आग्रह है कि चैनल को भी आप अपना स्नेह दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो क्या वो बोलते हैं तो वो कीजिएगा, और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब ना करें कोई बात नहीं, सब्सक्राइब से मुझे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, आप करना हो करें, नहीं करें कोई बात नहीं, लेकिन शेयर ज़रूर करें ताकि हम जनता को जागृत रखें। लोग बाग केवल ये चाहते हैं, लोग बाग से मतलब मैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और उनकी तथाकथित शव सेना और उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, वो एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि ये मुद्दा ख़त्म हो जाए, और हम हैं कि इस मुद्दे को ज़िंदा रखे हुए हैं। इसलिए ये मुद्दा तभी ज़िंदा रहेगा जब पब्लिक डोमेन में ये सारे वीडियोस निरंतर आते जाते रहें, चर्चा में बने रहें, और हमारी चिंताओं से पब्लिक भी जुड़ी रहे, और जन सामान्य में ये लगे कि हम उनको न्याय दिलाए बिना चुप रहने वाले नहीं। मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो में मेरी जो आपसे 2 आग्रहता है, 2 निवेदन है, आप उसको स्वीकार करेंगे। भारत माता की जय।